नमस्कार दोस्तों, तो कैसे आप लोग। तो आप में से बहुत लोग मुझसे कह रहे थे कि ये जो जितने अपकमिंग प्रोसेसर है इसके बारे में एक पर्टिकुलर वीडियो बनाओ। देखिए, अगर मैं हर एक प्रोसेसर के ऊपर एक वीडियो बनाने जाऊँ तो हर एक वीडियो का साइज मैक्सिमम 30 से 40 सेकंड होगा, इसलिए बनाने का कोई फायदा नहीं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ये सारे जितने भी प्रोसेसर आ रहा है इसके ऊपर अभी तक जितने भी कन्फर्म न्यूज़ आया है इसके बारे में मैं आपको फुल इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो इसलिए ये वीडियो पूरा अंत तक देखिए और आपको प्रोसेसर मेकिंग के ऊपर कुछ यूनिक चीज़ों के बारे में भी पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना कोई वक्त खबर। और ये वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप गैजेट चैनल पे नए हैं और ऐसे वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो गैजेट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो ये सारे प्रोसेसर के ऊपर डिस्कस करने से पहले हम तीन चीज़ों के बारे में देख लेते हैं। ARM, TSMC और ये सारे कंपनी, ये तीनों चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप क्या है। देखिए, पहले हम बात करते हैं कि ARM एक कंपनी दरअसल एक प्रोसेसर के अंदर दो टाइप का कोर इस्तेमाल होता है, एक हाई परफॉर्मेंस, एक लो परफॉर्मेंस। जो हाई परफॉर्मेंस कोर उसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है, बैटरी भी ज़्यादा यूज़ करता है। लेकिन जो लो परफॉर्मेंस उसका फ्रीक्वेंसी कम होता है, बहुत ही ज़्यादा पावर एफिशिएंट होता है। अब ये जो हाई परफॉर्मेंस और लो परफॉर्मेंस इसका ज़रूरत कहाँ पर होता है। अगर आप कोई हाई एंड गेम आपके स्मार्टफोन में खेल रहे हैं तो ऑब्वियसली हाई परफॉर्मेंस कोर इस्तेमाल होता है। और लो परफॉर्मेंस कोर इस्तेमाल होता है आप व्हाट्सएप पे किसी को टेक्स्ट कर रहे हो या फिर कुछ वेब पेज देख रहे हो या फिर कुछ मूवी देख रहे हो, मतलब ऐसे कुछ नॉर्मल काम। इसी काम के लिए ये जो लो परफॉर्मेंस कोर ये इस्तेमाल होता है। अब दुनिया के लगभग सारे कंपनियों के अंदर ये जो कोर्टेक्स कोर इस्तेमाल होता है, इस कोर्टेक्स कोर का आर्किटेक्चर बनाता है ये ARM कंपनी। जैसे अभी लेटेस्ट लॉन्च हुआ है कोर्टेक्स A78 कोर, जो कि हाई परफॉर्मेंस कोर है, और जो लो परफॉर्मेंस कोर वो है कोर्टेक्स A55 कोर। तो मतलब ARM कंपनी प्रोसेसर का जो ओरिजिनल कोर उसे ही बनाता है। अब ये जो TSMC इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं, पहले मैं ये सारी कंपनी के बारे में बात कर लेता हूँ। अब ये सारी कंपनी क्या करता है, ARM कंपनी की तरफ से वो जो प्रोसेसर कोर का आर्किटेक्चर उसे खरीद लेता है, फिर अपने कंपनियों में सॉफ्टवेयर या फिर दूसरे प्रोसेस की मदद से इसे ऑप्टिमाइज करता है। जैसे हुआवे क्या करता है, जो चीज़ ARM ने बनाया बस उसे अपने प्रोसेसर में यूज कर देता है। क्वालकॉम क्या करता है, ARM स्ट्रक्चर को खरीद के उसे और भी थोड़ा सा मॉडिफाई करके वो क्रायो गोल्ड, क्रायो सिल्वर, पता नहीं क्या क्या चीज़ बनाता है, मतलब उस कोर को भी थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करके उसका अलग अलग वेरिएंट लॉन्च करता है। मतलब क्वालकॉम और एप्पल उस कोर्टेक्स कोर का अलग अलग वेरिएंट लॉन्च करता है। इसीलिए एप्पल जब अपने प्रोसेसर लॉन्च करता है उसके अंदर का जो कोर कुछ अजीब सा नाम का कोर होता है, और जो क्वालकॉम अपने जब प्रोसेसर लॉन्च करता है उसमें कोर्टेक्स ये नाम यूज नहीं करता, उसके बजाय इस्तेमाल करता है क्रायो। दरअसल वो कोर्टेक्स कोर का एक अपडेटेड या फिर एक मॉडिफाइड वर्जन होता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ARM कंपनी का काम हो गया। ये सारी कंपनी का क्या काम है, उसे ही थोड़ा सा मॉडिफाई करना। अब मिडिल मैन TSMC ये सबसे मेन कंपनी है। आपने देखा होगा कि पिछले कई साल से पहले था 12 नैनोमीटर, फिर 10 नैनोमीटर, 7 नैनोमीटर, 7 नैनोमीटर प्लस, 5 नैनोमीटर, अपकमिंग 3 और 2 नैनोमीटर। ये जो नैनोमीटर मतलब ये जो नैनोमीटर कम करने का काम ये काम करता है ये TSMC नाम का एक कंपनी। अब ये जो TSMC कंपनी ये क्या करता है, ये कंपनी दुनिया के जितने भी प्रोसेसर कंपनी है उसके लिए प्रोसेसर बनाता है। जैसे कि क्वालकॉम, मीडियाटेक, एप्पल, हुआवे या फिर USA का जो सैटेलाइट या फिर USA का जो F-35 फाइटर प्लेन, ये सारे चीज़ों के लिए जो कंप्यूटर चिप वो ही बनाता है TSMC कंपनी। अब TSMC कंपनी अपना पूरा पैसा लगा देता है इस प्रोसेसर के आर्किटेक्चर को और भी बेहतर करने में। मतलब आपको तो पता ही है 7 नैनोमीटर से 5 नैनोमीटर प्रोसेसर और भी ज़्यादा पावर एफिशिएंट और भी ज़्यादा एनर्जी देगा, तो TSMC यही काम करता है। तो ARM कंपनी की तरफ से प्रोसेसर कोर प्रोसेसर कंपनी वाले खरीदता है और बहुत सारे कंपनी TSMC को अपना प्रोसेसर का जो आर्किटेक्चर वो देता है। मतलब देखिए, एक प्रोसेसर के अंदर क्या क्या चीज़ें होता है, 4, 6 या फिर 8 कोर जो कंपनी जो इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि एप्पल इस्तेमाल करते हैं 6 कोर, बाकी सारे कंपनी इस्तेमाल करते हैं 8 कोर। ये सब कुछ TSMC कंपनी को दे देता है। और प्रोसेसर के अंदर कोर के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होता है, जैसे कि नेटवर्क चिप, ब्लूटूथ चिप, अभी तो 5 चिप इस्तेमाल होता है, रैम चिप, स्टोरेज चिप और भी बहुत सारे छोटे छोटे इक्विपमेंट होता है। वो सब कुछ ये ओरिजिनल कंपनी TSMC कंपनी को सप्लाई करता है। अब ये जो कंपोनेंट के बारे में मैंने अभी बताया, इसके अलावा भी एक प्रोसेसर के अंदर कई करोड़ छोटे छोटे ट्रांजिस्टर होता है। अब इस ट्रांजिस्टर का काम क्या होता है, ट्रांजिस्टर दरअसल इस प्रोसेसर के कोर को पावर देता है। अब ये जो 5nm या फिर 7nm 10nm ये दरअसल इस प्रोसेसर के अंदर दो ट्रांजिस्टर के अंदर का जो गैप उसे ही कहते हैं नैनोमीटर। अब ये तो बिल्कुल सीधी बात है, एक 10 नैनोमीटर प्रोसेसर में आप बस सोचिए दो ट्रांजिस्टर के बीच टोटल इतना गैप है।
इस जगह से इस जगह के बीच में इलेक्ट्रिक जाने में ज़्यादा वक्त लगेगा, ज़्यादा वक्त लगेगा मतलब ज़्यादा एनर्जी होगा, और ज़्यादा एनर्जी लगेगा मतलब हीट भी ज़्यादा होगा। आप सोचिए कि 10 नैनोमीटर के बजाय अगर वो 5 नैनोमीटर होता है, मतलब एक छोटे से जगह के बीच में एनर्जी ट्रांसफर होने में टाइम कम लगेगा, टाइम कम लगेगा मतलब बैटरी सेविंग होगा, और अगर बैटरी सेविंग होगा तो हीट भी कम जनरेट होगा। बिल्कुल सेम ये ट्रांजिस्टर किस क्वालिटी का होगा यही काम करता है TSMC। तो मैं यहाँ पर फिर से एक बार कह देता हूँ, ARM कंपनी प्रोसेसर के कोर को बनाता है, उस कोर को लेता है अलग अलग प्रोसेसर कंपनी, सारे कंपनी उस कोर को लेके थोड़ा सा मॉडिफाई करता है, उसके साथ जो मेमोरी चिप, रैम चिप, नेटवर्क चिप जो भी चीज़ है वो सब कुछ TSMC कंपनी को दे देता है, और TSMC कंपनी अपने नैनोमीटर मतलब अपने जो प्रोसेसर आर्किटेक्चर होता है 3, 5, 7 जो भी होता है उस छोटे से फ्रेम में वो सारी चीज़ को फिटिंग्स करता है, और जनरली जो कंपनी ये फिटिंग्स कैसे होगा इसका ही ब्लूप्रिंट बना देता है। जैसे कि एप्पल कहता है 2 हाई परफॉर्मेंस कोर, 4 लो परफॉर्मेंस कोर होगा, क्वालकॉम कहता है 1 हाई परफॉर्मेंस, 3 मीडियम परफॉर्मेंस, 4 लो परफॉर्मेंस। मतलब अलग अलग कंपनी के जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट TSMC को बता देता है, TSMC उस कंपनी की हिसाब से वो प्रोसेसर एकदम रेडीमेड करके दे देता है। अब यहाँ पर आपको लगेगा अगर कोई प्रोसेसर लैग कर रहा है या फिर प्रोसेसर में हीटिंग का प्रॉब्लम है तो इसके लिए कौन से कंपनी जिम्मेदार होगा? ARM? बिल्कुल भी नहीं, उस कंपनी ने परफेक्ट कोर बना दिया। TSMC? बिल्कुल नहीं, उस कंपनी ने अपना काम कर दिया। अगर प्रोसेसर में कुछ गलती होता है तो उसका मेन जिम्मेदार होता है ये सारे कंपनी, क्योंकि इन सारे कंपनियों ने वो प्रोसेसर के अंदर कौन कौन सा कंपोनेंट कहाँ पर फिटिंग्स होगा ये सब कुछ ठीक करता है। इसीलिए एक प्रोसेसर में अगर गलती होता है तो ये सारी कंपनी को ही सब दोष देता है। तो अब मैं आपको ये जो अपकमिंग प्रोसेसर आने वाला है इसके बारे में मैं बताऊंगा। पहले मैं मीडियाटेक की तरफ से बता देता हूँ। मीडियाटेक का अभी अभी लॉन्च हुआ हीलियो G85 जो कि 12 नैनोमीटर प्रोसेसर है। हीलियो G80 से बस नाखून के बराबर ज्यादा आगे है। मतलब हीलियो G80 का AnTuTu स्कोर है 2,02,000 के आसपास, और इसका AnTuTu स्कोर है 2,05,000 के आसपास। मतलब हम कह सकते हैं कि अपग्रेड उतना भी ज्यादा नहीं हुआ है, बस नाखून के बराबर हुआ है। लेकिन अगले महीने 7 तारीख को मीडियाटेक एक डायमेंसिटी सीरीज का प्रोसेसर लॉन्च करने वाला है। कहा जा रहा है कि ये डायमेंसिटी 600, डायमेंसिटी 800 प्लस या फिर डायमेंसिटी 2000 हो सकता है। ये जो डायमेंसिटी 600 इसके बारे में अभी तक कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। जो डायमेंसिटी 800 प्लस कहा जा रहा है कि ये Redmi Note 10 में आएगा, और जो डायमेंसिटी 2000 क्योंकि 1000 का अपग्रेड वर्जन होगा, मतलब एक मेजर अपग्रेड होगा। कहा जा रहा है कि इसका जो प्रोसेसर आर्किटेक्चर वो होगा 5 नैनोमीटर, और इसमें प्रोसेसर का जो ओवरऑल स्पीड वो 2.6 गीगाहर्ट्ज से भी ज्यादा होगा। और इस बार इसमें मीडियाटेक का अपना 1+3+4 मतलब ट्राई क्लस्टर आर्किटेक्चर होगा। अब एप्पल के बारे में बात करते हैं। एप्पल का जो अपकमिंग A14 प्रोसेसर उसमें ऑलमोस्ट कॉन्फर्म न्यूज है कि 5 नैनोमीटर होने वाला है, क्योंकि TSMC कंपनी ने खुद कहा है, और इसका एक Geekbench वर्जन 5 का स्कोर भी आ चुका है, आप देख ही सकते हैं। ये है एप्पल A14 का Geekbench वर्जन 5 स्कोर, और ये जो स्कोर मैं आपको दिखा रहा हूँ ये दरअसल स्नैपड्रैगन 865 का Geekbench वर्जन 5 का स्कोर। तो आप देख ही सकते हैं कि कितना पावरफुल एप्पल A14 प्रोसेसर होने वाला है। और ये भी कहा जा रहा है कि एप्पल A14 में इस बार का जो स्पीड वो होगा 3 गीगाहर्ट्ज से भी ज्यादा। अगला हम बात करते हैं Huawei का अपकमिंग प्रोसेसर जो कि Kirin 1020। इसके बारे में भी ऑलमोस्ट कॉन्फर्म इंफॉर्मेशन है कि ये 5 नैनोमीटर होने वाला है। TSMC कंपनी बनाने वाला है, इसलिए TSMC कंपनी ने ये कॉन्फर्म कर चुका है। और इसमें एकदम नया मतलब दुनिया का सबसे पहला Cortex A78 हाई परफॉर्मेंस कोर होगा, और इसका परफॉर्मेंस Kirin 990 से मिनिमम 50% ज्यादा होगा। तो Qualcomm अपना जो नेक्स्ट प्रोसेसर लॉन्च करने वाला था वो है स्नैपड्रैगन 865 प्लस, लेकिन अभी अभी न्यूज आया है कि स्नैपड्रैगन 865 प्लस लॉन्च होने के बहुत कम उम्मीद है। और जो आखिरी प्रोसेसर के बारे में बताने जा रहा हूँ वो है Exynos 992 जो कि 990 से ऑब्वियसली अपग्रेडेड वर्जन होगा। कहा जा रहा है कि ये वाला प्रोसेसर गैलेक्सी नोट 20 में यूज किया जाएगा। इसका प्रोसेसर आर्किटेक्चर होगा 6 नैनोमीटर, और ये प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 865 से लगभग 3 से 5% ज्यादा परफॉर्मेंस देगा, मतलब ऑलमोस्ट स्नैपड्रैगन 865 जैसा ही होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको जो भी प्रोसेसर के बारे में बताया यही दरअसल अगले 6 महीने के अंदर लॉन्च होने वाला है, और अभी तक इसके बारे में टोटल यही सारी इंफॉर्मेशन आया है। वैसे ये जो प्रोसेसर आर्किटेक्चर, प्रोसेसर कंपनी, इसके बारे में ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लिखना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। थैंक यू।